सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र तशरीफ लाए तो खादमीन कहने लगे कि हुजूर आप बड़ी लंबी मुसाफत करके आए हैं, कुछ देर आराम कर लीजिए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मेरे सर पर ये जो दस्तार रखी है, ये मैंने जब से अपने सर पर रखी है मेरी नींद हराम हो गई है। तो कहा हुजूर आप इतना लंबा सफर करके आए हैं, क्या ताम और आप कुछ आराम पसंद नहीं करेंगे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा मुझे वहां ले जाओ जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चलने लगे तो नौजवान हसीन खूबरू लड़कियां हाथों में फूलों की पत्तियां लिए आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। और जब आप पर फूलों की पत्तियां बरसाने लगे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने कदम रोक लिए। कहने लगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ फूल मसलने नहीं आया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ कुछ फैसले करने आया है। क्या तुम मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मुसलमान की जिंदगी फूलों पर सोने वाली सेज नहीं है? हमारे जिम्मे कुछ फराइज हैं। आपकी आंखों में शोले भड़के, उठा लो मेरे रास्ते से ये फूलों की पत्तियां। अगर मैंने इन पर एक भी कदम रखा तो मेरी रूह अंदर से कांटों से छलनी हो जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसी गरजदार आवाज में बोला जैसे किसी काफर का गला काट दिया हो। अगर बिछाना चाहते हो मेरे रास्ते में तो वो बिछाओ जो मुझे पसंद भी हैं। तो खादिम बोले जी हुजूर का हुक्म हो। तो कहने लगे सलेबियों की लाशें बिछाओ। आपको पता है कि सलेबी हमारी मुसलमान सल्तनत को चूहों की तरह खा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने फूलों की सेज पर सोना शुरू कर दिया है। क्या तुम ये चाहते हो कि मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतर जाए, जबकि मेरी नजरें तो फलस्तीन पर लगी हुई हैं? और हटा लो इन लड़कियों को मेरे रास्ते से, कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार इन खूबसूरत हसीन बालों में उलझकर बेकार हो जाए। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आप जानते हैं 2 दफा रोए थे, अल्लाह ऐसी तलवार क्यों नहीं बनाई जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर से गुजरती और मुझे शहादत नसीब होती। और दूसरा ये कि मैं सारी जिंदगी अल्लाह तेरा घर नहीं देख सका। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कोई हज नहीं किया। जैसे ही पैसे जमा होते हज के लिए वो किसी न किसी जंग पर खर्च कर दिए जाते। ये थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और ये हुआ करते थे मुसलमानों के हुक्मरान और सिपाही सालार, जिनके बारे में हजरत इकबाल कहते हैं ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, और शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, कि जिनका मकसद फकत और फकत सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी और शहादत था, जिनको ना तो किसी शोहरत से सरोकार थी और ना माले गनीमत से गरज थी। और साद अफसोस आज के हुक्मरान जो फकत ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, जिन्हें बस यही दुनिया चाहिए। अगर फनाफिल इश्क होने को बर्बादी समझते हो तो फिर ये तय है तुम दुनिया को बुनियादी समझते हो। अल्लाह करीम हमें भी वही कुव्वत ईमानी अता करे।